अरे सुनो, तुमने भी सुना होगा, इंडिया में रियल एस्टेट के दाम आसमान छू रहे हैं। हर कोई इस बारे में बात कर रहा है, चाहे वो न्यूज हो, सोशल मीडिया हो या फिर तुम्हारे दोस्त और परिवार। लेकिन क्यों? चलो समझते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि रियल एस्टेट मार्केट कैसे काम करता है। यह सिर्फ घर खरीदने और बेचने का मामला नहीं है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स शामिल होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक कंडीशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज और यहां तक कि लोगों की उम्मीदें और भावनाएं। सोचो, तुम टमाटर खरीदने गए हो, एक दिन दाम नॉर्मल, अगले दिन आसमान में। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन रियल एस्टेट मार्केट भी ऐसा ही है। प्रॉपर्टी के दाम भी ऐसे ही अचानक बढ़ सकते हैं और इसके पीछे कई कारण होते हैं। जब बहुत सारे लोग एक ही समय पर प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश करते हैं तो दाम बढ़ जाते हैं, और जब डेवलपर्स नई प्रॉपर्टीज बनाते हैं तो वो भी इस बढ़ती हुई डिमांड का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में, जहां पहले से ही बहुत भीड़ है, वहां प्रॉपर्टी के दाम और भी तेजी से बढ़ते हैं। इन शहरों में रहने की चाहत और यहाँ की सुविधाएं लोगों को आकर्षित करती हैं, जिससे डिमांड और बढ़ जाती है। प्रॉपर्टी के दाम कुछ ही सालों में 50% बढ़ गए हैं। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं, लेकिन ये सच है, और ये सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। छोटे शहरों और कस्बों में भी प्रॉपर्टी के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। क्यों? तुम पूछते हो। स्पेकुलेशन। यार, लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं सोचकर कि दाम बढ़ते ही रहेंगे और इससे उन्हें अच्छा मुनाफा होगा। ये एक तरह का जुआ है, लेकिन जब बहुत सारे लोग एक ही समय पर ये जुआ खेलने लगते हैं तो मार्केट में अस्थिरता आ जाती है। लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं सोचकर कि दाम बढ़ते ही रहेंगे, जिससे आम आदमी के लिए घर खरीदना मुश्किल हो जाता है। ये एक तरह का साइकिल है, जहां बढ़ती हुई डिमांड और बढ़ते हुए दाम एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं, जिससे आम आदमी के लिए घर खरीदना मुश्किल हो जाता है। मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए ये एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, क्योंकि उनके लिए अपने सपनों का घर खरीदना और भी मुश्किल हो जाता है। और फिर डेवलपर्स भी हैं जो प्रॉपर्टीज को होल्ड करके रखते हैं, बनावटी कमी पैदा करते हैं। नतीजा, एक बबल जो फूटने वाला है। जब मार्केट में बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन और अस्थिरता होती है तो ये बबल कभी भी फूट सकता है, और जब ये बबल फूटता है तो बहुत सारे लोग जिन्होंने ऊंचे दामों पर प्रॉपर्टी खरीदी होती है, उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो अगली बार जब तुम आसमान छूते हुए प्रॉपर्टी दाम के बारे में सुनो तो ये याद रखना, ये सिर्फ डिमांड नहीं है, ये एक बबल है, और बबल्स हमेशा फूटते हैं। इसलिए अगर तुम प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हो तो बहुत सोच समझकर फैसला लेना। जब ये बबल फूटेगा तो मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है और बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। और इनसाइट्स के लिए ट्यून रहो। हम तुम्हें रियल एस्टेट मार्केट के बारे में और भी जानकारी देते रहेंगे ताकि तुम सही फैसले ले सको। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि तुम हमारे अगले वीडियो को मिस न करो और हमेशा अपडेटेड रहो। एक बात तो है, जब इंटरेस्ट रेट्स डाउन होते हैं, लोग ज्यादा घर खरीदते हैं। इससे प्रॉपर्टी के दाम ऊपर चढ़ जाते हैं। दूसरी बात, जब लोगों को लगता है कि प्रॉपर्टी से अच्छा रिटर्न मिलेगा, वो इन्वेस्टमेंट के लिए घर खरीदते हैं। इससे मार्केट में बबल बन जाता है, मतलब दाम बहुत तेजी से बढ़ते हैं। और एक बात यह भी है, जब गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज लाती है जो प्रॉपर्टी मार्केट को हेल्प करती हैं, तो भी लोग ज्यादा घर खरीदते हैं और इससे भी दाम बढ़ जाते हैं।